तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विद्या ग्रहण पे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल एंड इट्स सेंटर, जी हाँ दोस्तों, यानी त्रिभुज और उसके केंद्र के बारे में। तो आइए बात करते हैं त्रिभुज में कौन कौन से होते हैं केंद्र। तो त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। एक होता है जो कि लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद एक होता है दूसरा केंद्रक यानी सेंट्रो, जबकि तीसरा होता है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। तीसरा होता है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, जबकि चौथा होता है कौन सा, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर दीजिएगा, इससे आपको रेलवे एसएससी के किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप इसे याद कर लीजिए कि त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। एक होता है लंब केंद्र, एक होता है केंद्रक, एक होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं परिकेंद्र के बारे में, यानी परिकेंद्र का इंग्लिश होता है सरकम सेंटर। अब ये बात करते हैं, जैसे आपको हो गया परिकेंद्र, जैसे आपको ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में ए जैसे ए वाला आपको लाइन है, ठीक है, जैसे ए का लाइन ए हो गया, बी का लाइन ए हो गया, यानी ये आपको कितना लंब समद्विभाजक। जी हाँ दोस्तों, ये आपको लंब समद्विभाजक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंब समद्विभाजक का मिलन बिंदु। परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो परिकेंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलन बिंदु होता है। परिकेंद्र जो कि त्रिभुज की जैसे ए वाला एक ए भुजा हो गया, एक ए कोण हो गया, ए भी एक भुजा हो गया, एक बीसी भुजा हो गया, एक एसी भुजा हो गया, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक। ए वाला इसका लंब समद्विभाजक ए हुआ, इसका लंब समद्विभाजक ए हुआ और इसका लंब समद्विभाजक ए हुआ। तो बात करते हैं मिलन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो कि पॉइंट है परिकेंद्र का। परिकेंद्र में बिंदु त्रिभुज के, जो कि आपको बिंदु है त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर होता है। जो कि ये आपको परिकेंद्र में जो कि ये आपको बिंदु है, ये आपको त्रिभुज के तीनों कोने से, त्रिभुज के एक कोण ए वाला ए हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, तीनों कोनों से समान दूरी पर होता है। ये आपको ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये अब परिकेंद्र बिंदु त्रिभुज के 3 कोनों से समान दूरी पर होता है, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ये आपको परिकेंद्र का दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बात करते हैं तीसरा परिकेंद्र के कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो कि परिकेंद्र बिंदु को केंद्र मानकर, यानी इस बिंदु को अगर केंद्र मान लेते हैं, मानिए सपोज कीजिए केंद्र मानकर त्रिभुज के बाहर, जो कि त्रिभुज के बाहर एक वृत्त अगर खींचा जाता है, त्रिभुज के बाहर जो कि आपको एक बाहर खींचा जा रहा है, जो तीनों कोनों से होकर गुजरता है, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया, तो गुजरता है, तीनों कोनों से होकर गुजरता है। तो इसके केंद्र को अगर त्रिभुज के तीनों, जैसे त्रिभुज के बाहर अगर आप वृत्त बना रहे हैं और तीनों कोनों से अगर गुजर रहा है, तो इसके केंद्र को यानी तब बोलते हैं कौन सा, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर बोलते हैं। अब ये बात करते हैं इसमें सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र में। तो परिकेंद्र यानी परिकेंद्र कहते हैं जिसमें केंद्र पर बनने वाला कोण, जो कि ये आपको केंद्र पर हो गया और ये आपको परिधि हो गया। तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, यानी ये केंद्र हो गया। अगर यहाँ पर अगर थीटा हो तो यहाँ पर आपको परिधि पर के कोण का, अगर ये आपको थीटा है तो ये आपको हो जाएगा थीटा -2, अगर ये आपको 2 थीटा है तो ये आपको हो जाएगा थीटा, यानी केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। अब आइए बात करते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या किसे कहते हैं, यानी परित्रिज्या का हिंदी होता है यानी सरकम सेंटर। परित्रिज्या मीन्स होता है सरकम सेंटर। तो अब आइए बात करते हैं परित्रिज्या। अगर इसका परित्रिज्या निकालना है तो परित्रिज्या होता है, यानी अगर बाहरी त्रिज्या अगर निकालना हो तो आर बराबर हो जाएगा कौन सा, आर बराबर हो जाएगा ABC बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC यानी साइड हो गया, अब बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए बात करते हैं इन सर्कल के बारे में, यानी अंतः केंद्र के बारे में। तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो अंतः केंद्र जो कि ये आपको हो गया, अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु है। अंतः केंद्र जो कि यानी इन सर्कल है, ये आपको कोण समद्विभाजक, इसका कोण ए कोण और ए कोण का समद्विभाजक बिंदु, यानी समद्विभाजक बिंदु को अंतः केंद्र यानी इन सर्कल कहते हैं। जो कि इसमें आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है ना, इसको ही हम इन सर्कल बोलते हैं। मानिए अगर इसमें अगर ए कोण दिया हुआ है, ए वाला कोण दिया हुआ है, अगर BIC, जैसे ये आपको इन सर्कल हो गया यानी अंतः केंद्र हो गया, अगर BIC निकालना होगा, यानी एंगल BIC अगर इसका मान निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल BIC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस इस कोण का आधा, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल A बटे 2। मानिए दोस्तों अगर इसका कोण निकालना हो तो 90 डिग्री और प्लस एंगल A, अगर ये 50 दिया होगा तो इसका आधा 25 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 25 कितना हो जाएगा, 9 12 100 इतना डिग्री हो जाएगा। उसी तरह अगर इसका अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
अब ये बात करते हैं लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मीन्स होता है लंब केंद्र। जैसे आपको ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपको लंब का समद्विभाजक जो कि इसका लंब ए हो गया परपेंडिकुलर, इसका लंब ए हो गया, इसका लंब ए, आपको ए लंब हो गया, एडी लंब हो गया, जो कि आपको इसको हाइपोटेनस यानी ऑर्थो सेंटर यानी एच, जो कि ये आपको लंब केंद्र कहलाता है। तो लंब केंद्र किसे कहते हैं यानी ऑर्थो सेंटर, जो कि ये आपको 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी लंब का समद्विभाजक बिंदु बनता है, लंब का समद्विभाजक बनता है, लंब केंद्र कहलाता है। ध्यान दोस्तों, जो कि आपको 90 डिग्री बन रहा है, इसका यही सेंटर जो जहां पर बनता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जो मेन पॉइंट होता है उसी को यानी लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि इस कोण ऑर्थो सेंटर का गुण धर्म है, एक प्रॉपर्टी है ऑर्थो सेंटर में यानी लंब केंद्र में, इसका कोण और इसका कोण दोनों का सम कितना 180 डिग्री होता है। मानिए इसका कोण और इसका कोण दोनों का मान कितना 180 डिग्री होता है। मानिए अगर इसका कोण अगर थीटा दिया हुआ है, इसका कोण अगर थीटा दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका कोण अगर थीटा दिया हुआ है, ये अगर थीटा दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप याद कर लीजिएगा लंब केंद्र किसे कहते हैं। तो लंब केंद्र दोस्तों, लंब का समद्विभाजक बिंदु जहां पर बनता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। ये वाला लंब केंद्र कहलाएगा यानी ऑर्थो सेंटर। अब बात करते हैं दोस्तों माध्यिका यानी मेडियन के बारे में। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका जो कि भुजा में, ट्रायंगल में भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है उसे माध्यिका कहते हैं। ट्रायंगल में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, माध्यिका किसे कहते हैं, तो ट्रायंगल में भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है उसे माध्यिका कहते हैं। अब ये बात करते हैं त्रिभुज का एक केंद्र होता है सेंट्रोइड यानी केंद्रक किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए कौन कौन से, इन सेंटर, परिसेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अब हम लास्ट चौथा पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जहां पर आपको फ्री में सब चीज मिलता है। तो अब बात करते हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक किसे कहते हैं। तो माध्यिका यानी माध्यिका जो कि किसे कहते हैं, तो माध्यिका जो कि भुजा के 2 बराबर भाग में बांटता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं यानी सेंट्रोइड कहते हैं। माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु, जैसे ये वाला आपको हो गया माध्यिका जो कि 2 बराबर भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है, जैसे ये आपको हो गया ट्रायंगल एबीसी, और ये आपको इसका माध्यिका का ये 2 बराबर भुजा भाग में बांट रही है, ए वाला 2 बराबर भुजा में बांट रही है और ए वाला 2 बराबर भाग में बांट रही है। तो बात करते हैं जो कि माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम यानी केंद्रक कहते हैं। तो यानी केंद्रक किसे कहते हैं, यानी केंद्रक सेंट्रोइड। तो माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु, जहां पे माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है उसी को केंद्रक कहते हैं। जो कि अब बात करते हैं केंद्रक एक और गुणधर्म एक कहलाता है, जो कि केंद्रक 6 बराबर भुजा में, ट्रायंगल अगर दिया हो तो 6 बराबर त्रिभुज में बांट देता है। ध्यान दोस्तों, जैसे 6 बराबर त्रिभुज में बांट देता है, 1 2 3 4 5 6। अब आइए बात करते हैं कुछ सूत्र के बारे में, यानी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। यानी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो ये आपको अंतः केंद्र यानी इन सर्कल कहलाता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र यानी इन सर्कल कहलाता है। जबकि त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या परिकेंद्र कहलाता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। वही बात करते हैं त्रिभुज की ऊंचाई के समरूप बिंदु को क्या बोलते हैं, त्रिभुज के 3 ऊंचाई के समरूप बिंदु को लंब केंद्र बोला जाता है। यानी फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिभुज की 3 ऊंचाई के समरूप बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। जबकि चौथा जो कि आखिरी कॉन्सेप्ट है, वह बिंदु जिस पर लंबवत द्विभाजक त्रिभुज के भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है, वह बिंदु जिस पर लंबवत द्विभाजक त्रिभुज के भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है क्या कहलाता है, परिकेंद्र। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में दोस्तों हो सके तो शेयर भी करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों ये भी बता दूं कि आपको ट्रायंगल का सेंटर था, जो कि अब इससे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो सेम इसी में से आएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा और इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय।